क्या करते हैं हम, ये बताते हैं आपको एक कौन सा है डाटा मेनू। ठीक है, डाटा टाइप इसमें दिया हुआ है। इस मेनू में कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है ना, 5 है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। इस डाटा में सबसे पहला ऑप्शन करा है गेट एक्सटर्नल डाटा। ठीक है, गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट मतलब प्राप्त करना, एक्सटर्नल मतलब बाहर की डाटा को प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहला इस ऑप्शन में दिया टूल सर फ्रॉम एसेस। कह कि एसेस की फाइल जो है, जो भी एक्सेल एसेस की फाइल जो सेव है, उस फाइल में जो डाटा है उस डाटा को एक्सेल में लाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले कार्य क्या करेंगे कि डाटा है एसेस दिला दीजिए। अगर एसेस की डाटा नहीं है कंप्यूटर में आपके, तो बनाएंगे कैसे एसेस की डाटा? तो आप सीधे स्टार्ट विंडो पर आएंगे, आल प्रोग्राम पे आएंगे और चले आएंगे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और सबसे ऊपर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसेस दिख रहा है यहाँ से, और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एसेस खुल जाएगी। जैसे आप ब्लैंक डाटाबेस लेंगे और क्रिएट करने जाएंगे तो ऊपर फाइल का नेम मांग रहा, यहाँ से फाइल का नेम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे राजकुमार डाल दिया। ठीक है, और क्रिएट किया तो यहाँ से देखिए इसी नाम से क्या होगी, फाइल सब होगी। और इसमें क्या बनाते हैं आपके डेटा लिस्ट तैयार किए जाते हैं, कंटेंट लिस्ट तैयार किया जाता है, सूची लिस्ट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी का नाम लिख दिया मैंने राम। ठीक है, फादर्स नेम महेंद्र लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मदर ने अपने डाल दिया। ठीक है, एड्रेस डाल दिया। ठीक है, यहाँ से और ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे जमरो आदम ने। ठीक है, इस तरीके से और वाराणसी। ठीक, पिन कोड 221307। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, डेट डाल दिया। टैब बटन करेंगे, एक ब्लैंक जाएगा, इसके बाद टैब बटन करेंगे, ऑटोमेटिक नीचे चला आएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसके बाद में इसमें भी दे सकते हो। ठीक है, डोमेन। ठीक है, यहाँ से नाम दे दिया हमने। तो तब दे देते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ से हाँ, बहुत सारे एड्रेस है ऐसे यार, नहीं देखे हो, नहीं जानते हो कहाँ? तब कैसे इस तरीके से हमने कोई 2 ठो लिस्ट बना लिया और गया यहाँ से। ठीक, ऑफिस बटन पे और सेव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 ही लिस्ट को हमने सेव करके क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमने उसमें 2 नाम टाइप किए हैं लिस्ट के रूप में, उसको हम एक्सेल में देखें। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम फ्रॉम एसेस में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो कह रहा है कि जैसे हम डेटा को ओपन करेंगे तो कह रहा है कि हम इसे टेबल के रूप में देखना चाहते हैं या पिवोट टेबल के रूप में देखना चाहते हैं। कह रहा है पिवोट चार्ट एंड पिवोट टेबल रिपोर्ट में देखना चाहते हैं। फिर कह रहा है कि वेयर डू यू वांट टू पुट द डाटा, यानी आप जो डेटा को कहाँ रखना चाहते हैं, इसी सीट पर। तो आपको लोकेशन कोई ना कोई देना होगा, और नया सीट पे लेना चाहते हैं तो नया सीट पर आएगा स्टार्ट से। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग भी इसी पे दे देते हैं
ठीक है, यहाँ पर, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके, रेफरेंसेस इज नॉट वैलिड। अच्छा, 2 बार दे दिए थे ना, ठीक है। एक बार क्लिक किया हमने, जैसे देखिए एक बार क्लिक किए फिर क्लिक किए, या पहले से कोई था। अब देखिए आ गया, इसमें जो भी हमने नाम यही टाइप किया था आपने, ठीक है, यही नाम जो है आ गया इस तरीके से, ठीक है। और देखिए पकड़ करके हम यहाँ से खींच देते हैं, हमने पहले से कुछ नाम टाइप किया था, बहुत सारे आ गए ऐसे में, ठीक। तो ये था आपका जो है लिस्ट जो हमने लाया है किसे, डेटा एसेस से। अगर इसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो देखिए नाम में जैसे हमने यहाँ पिन कोड में कोई परिवर्तन किया, हमने कर दिया, तो आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजाइन एक यहाँ पे मेनू बढ़ जाएगा, टैब आपका बढ़ जाएगा, और इसमें दिया है आपका रिफ्रेश। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, देखिए पहले की तरह हो जाएगा। या हमने नाम में हमने कुछ चेंजिंग किया, हमने क्या किया कि रिफ्रेश पे क्लिक किया, ठीक है, पहले की तरह हो जाएगा नाम, हो गया ये। इसके बाद में दिया हुआ है फ्रॉम वेब, इंटरनेट के माध्यम से लेने के लिए करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से लेने के लिए करते हैं। हमने बताया था इसके बारे में, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। इंटरनेट हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट हो गया, और क्या करते हैं हम फ्रॉम वेब पर क्लिक करते हैं, क्या करते हैं हम फ्रॉम वेब पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपका खुल जाएगा न्यू वेब क्वेरी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा ओपन करते हैं जो इसमें क्या है, लिस्ट के रूप में बना रहे हैं, ठीक है, जो इसमें लिस्ट के रूप में बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी एक वेब टाइप करेंगे, जैसे हम टाइप कर देते हैं सरकारी रिजल्ट का, और यहाँ से गो कराते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से सरकारी रिजल्ट का जो है डेटा इसमें ओपन हो गया, ठीक है। तो सरकारी रिजल्ट का जो डेटा है वो देखेंगे इस तरीके से ओपन हो गया, क्वेरी में ऐसे लिस्ट के रूप में जो भी बना होता है पूरा टेबल। अब इसके जो टेक्स्ट है उसको हम चाहते हैं कि अपने एक्सेल के डेटा पे ला दें हम पूरा, जो टेक्स्ट है, तो हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। और जब इंपोर्ट करेंगे तो पूछेगा कि हमें कहाँ पर डेटा को लाना है, किस रूप में लाना है, कहाँ पे लाना है, तो पूछ रहा है तो हम न्यू सीट पे दे देते हैं, और यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए स्टार्ट पॉइंट से आ जाएगा डेटा, ठीक है। ये होता है आपके आना आपका उसमें, यहाँ पे रिजल्ट में, एडमिट कार्ड में, लेटेस्ट जॉब में, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है सब। तो ये है आपके फ्रॉम वेब से आया हुआ है डेटा। इसके बाद में कह रहा है यहाँ से कि फ्रॉम टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा को लानी हो, तो देखिए हमने जैसे क्लिक किया तो सब देखिए डॉट टेक्स्ट दिख रहा है डेटा, ठीक है। जो लानी है तो सिलेक्ट किया मैंने और इम्पोर्ट कर दिया। कहाँ पे लानी है, इसी पे, ठीक, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, ठीक है। तो सब के सब जो डेटा उसमें जो भी टेक्स्ट टाइप था सब के सब क्या हुआ, ठीक, आ गया। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ से फ्रॉम अदर सोर्स, अन्य फाइल के डेटा को, ठीक है, अन्य फाइल के डेटा को लाने के लिए क्या दिया हुआ है, जैसे एसक्यूएल हो, एनालिसिस हो, एक्सएमएल हो, टेली डेटा हो, तो इसमें लाने के लिए करते हैं। स्ट्रिंग कनेक्शन क्या होता है कि हम जो डेटा लाए हैं उसको दोबारा भी ला सकते हैं। जैसे हमने देखिए राजकुमार वाला लाया था एसएस फाइल से, देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहीं पे देखिए फिर से आ जाएगा, ठीक। हमने देखिए नोटपैड वाला लाया था, ठीक, कहाँ से, बायोडाटा वाला, हमने इंपोर्ट करेंगे, इसी पर देंगे, यहीं पे चला आएगा, देखिए आ गया। तो स्ट्रिंग कनेक्शन क्या करता है कि जो डेटा को लाया हमने उसी को लाने का कार्य करता है, ठीक है। रिफ्रेश कनेक्शन का उपयोग इसमें अच्छी प्रकार से नहीं है, कोई मतलब इसका उपयोग नहीं है कनेक्शन में, ये हमने बता दिया गेट एक्सटर्नल डाटा में कि बाहर से डाटा को कैसे लाएंगे। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में हमने बताया था, ठीक है, कि हमने कोई लिस्ट टाइप कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये हमने कंप्यूटर में सेव किया हुआ हूँ, जो कि नाम ऑलरेडी चला आ रहा है, ओ क्लियर ऑल, कुछ चीज़ें हटाना हो, एक दे देते हैं हम,
ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिस्ट जो आ रहा था राम श्याम ये सब, तो पहले से हमने लिस्ट टाइप किया हुआ था, तब जो है इसमें डेटा आ रहा था। ठीक है, इसके बाद में इसमें अगर हमने कोई परिवर्तन करना चाहता हूँ, इसमें कह रहा है कि आपका सॉर्ट एंड फिल्टर, यानी कह रहा है कि सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू एड। हमने क्या किया कि डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ से, ए टू जेड करे, जेड टू ए करे, हो रहा उल्टा, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में हो रहा इस तरीके से। और हम अगर चाहते हैं कि जो दिया हुआ है सॉर्ट दिया हुआ है, कस्टम सॉर्ट जिसे बोलते हैं, इसमें हम अपने हिसाब से मार्क लगा करके, चाहे हम नंबर को मार्क लगा दें यहाँ पे, ठीक, होम में जा करके हमने क्या किया, फांट का कलर कर दिया यहाँ से, इसका कलर कर दिया हमने, ठीक है, इसका कलर कर दिया हमने, ठीक है, ऐसे इसका कलर कर दिया हमने, और फिर इसमें गया हमने ये कलर कर दिया हमने, ये कलर कर दिया हमने, ठीक है, कलर कर दिया हमने, ठीक है, कलर कर दिया हमने। तो हमने क्या किया कि इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया पूरे को, या डेटा को नहीं सिलेक्ट करते तो बस इतने हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर जाते हैं डाटा में और यहाँ पे आता है कस्टम सॉर्ट में। तो कह रहा है कि वैल्यू आपको किसी आईडी के अनुसार छाटनी है, फील्ड 1 के अनुसार। तो हम पहले आईडी के अनुसार छाटते हैं। कह रहा है वैल्यू में सेल कलर, फांट कलर दिया है हमने छाटने के लिए। कह रहा है कलर कौन सा है, रेड कलर ऑन टॉप, यानी जो रेड कलर वाला मार्क सिलेक्शन है वो कहाँ चला जाएगा, टॉप में, ऊपर में, ठीक है, चला गया। ठीक है, कंट्रोल जेड से हमने बैक कर दिया। अब अगर हमने को इस तरीके से छाटनी हो, फील्ड 1 के अनुसार, वैल्यू में सेल कलर दिया हुआ है हमने, कलर कौन सा दिया हुआ है, येलो कलर ऑन द टॉप, तो येलो कलर वाला जो आपका है वो ऊपर चला गया। या तो इसमें एक फिल्टर लगा होता है ऑलरेडी, आपको एक बेनिफिट दिखा देते हैं हम आपको अभी, ठीक है, कि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ देखिए ऐसे, और ये हाईलाइट है। अगर मैं फिल्टर हटा दूँ तो एक आपका नॉर्मल टेबल दिख रहा। अगर मैं इस पर फिल्टर लगा दूँ तो ये जो है क्या करता है, मैंने आरडी के अनुसार नंबर किस नंबर का डेटा देखना है, हम चाहते हैं कि तीसरे का हो, 6वें का हो, 8वें का हो, तो ये इन्हीं लोगों का दिखेगा। अब वापस करना हो तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, पूरा डेटा वापस आ जाए। अगर हम फील्ड 1 के अनुसार छाटना चाहते हैं कि किसका नाम छाटे, तो आशीष का दे दिया, मैंने इसका दे दिया, ठीक है, तो यहाँ से ठीक है उनकी का डेटा दिखाई देगा। ये फिल्टर लगाने से फायदा, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस के बारे में बताएंगे कभी हम क्लास में, उसका प्रोसेस वैल्यू का फार्मूले की तरह है डेटा देखने के लिए। ठीक है, और टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है कि हमने एक ही सेल में, जैसे हमने कोई लिखा कि राम लिख दिया हमने, स्पेस श्याम लिख दिया हमने, ठीक है, स्पेस रमेश लिख दिया हमने, ठीक है, स्पेस ठीक है राजू लिख दिया हमने, ठीक है, स्पेस महेंद्र लिख दिया हमने, इसमें स्पेस ठीक है ठीक काजू लिख दिया हमने। अब एक ही है नाम जो है कई सेल में। अब देखेंगे यहाँ से अगर सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन आ रही है फार्मूला में, नहीं आ रही, इस सेल में भी नहीं, इस सेल में भी, इसमें करते तो आ रही। तो आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है, ये ना कि ऐसे ही इस तरीके से सिलेक्ट करना है। आपको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करनी है और यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए तो आपका दिखा रहा कि जो नाम है स्पेस के साथ वो अलग अलग सेलों में दिख रहा। तो ऐसे फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका डेटा था वो अलग अलग कॉलम में हो गया, यानी टेक्स्ट टू कॉलम। इसके बाद में कह रहा है रिमूव डुप्लीकेट। अगर हमने किसी का नाम ऐसे लिस्ट में टाइप किया हुआ है, अगर इसमें नाम किसी का दोबारा भी आ गया है तो चाहते ही नहीं जिनका दोबारा नाम है हट जाए, ऑटोमेटिक जो डेटा हट जाए, तो रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे। तो और कह रहा है कॉलम ही, और यहाँ से ओपन किया हमने और कह रहा है 15 यूनिक नाम है, जो 15 यूनिक वैल्यू है और जो है बाकी सब डुप्लीकेट था, कितना 8 डुप्लीकेट वैल्यू था, तो 8 डुप्लीकेट वैल्यू को हटा दिया इसमें। ये करता है। डाटा वैलिडेशन क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चीज है, हम बताते हैं इसमें कि मैंने ई से लेकर के डी से लेकर के हमने 10 तक की सेल को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, यानी A1 से लेकर के D10 तक की हमने क्या किया, एरिया को सिलेक्ट किया और हमने डाटा पे गया, डाटा वैलिडेशन पे गया और यहाँ पे कह रहा है कि एनी वैल्यू, यानी एनी वैल्यू हम कुछ भी टाइप करेंगे एनी वैल्यू में तो जो है आंसर हमें बता देगा। ठीक है, कि क्या है, मतलब कुछ भी इसमें टाइप होने देगा। ठीक है,
करा ना, अलाउ एनी वैल्यू, एनी वैल्यू मतलब कुछ भी टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, ठीक है, टाइप कर सकते हैं। और अगर हमने दे दिया यहाँ पे होल नंबर और हमने दे दिया बिटवीन, मान लीजिए दे दिया, और भी ले सकते हैं नॉट बिटवीन, पहला बिटवीन दिया कि बिटवीन में कि हमने दे दिया 5 से लेकर के 10 तक की ही नंबर टाइप करें, तो ये ना ही 4 टाइप करेगा, ठीक है, करा ना, एंटर्ड नॉट करा द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, और ट्राई करता मैं अगर 11 देता हूँ तो भी ये टाइप नहीं करेगा। अगर हम यहीं पे 10 देते हैं तो टाइप करेगा, अगर हम यहीं पे 6 देते हैं तो टाइप करेगा, अगर यहीं पे 5 देते तो टाइप करेगा, 8 देते टाइप करेगा, अगर 3 टाइप कर दे तो नहीं करने देगा। ये होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें जो भी मार्क देंगे वहीं क्या करेगा, वो टाइप करने का आदेश देगा, टाइप करने के लिए एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं। फिर इसमें और भी दिया हुआ है यहाँ पे, जाते होल नंबर है, जैसे कह रहा है बिटवीन है, तो नॉट बिटवीन दे दिया मैंने कि 5 और 10 के बीच का नहीं टाइप होगा, बाकी सभी टाइप होंगे। अगर मैं 6 टाइप करूँ तो नहीं होगा, 5 टाइप करूँ तो भी नहीं होगा, अगर 10 मैं टाइप करूँ तो भी नहीं होगा, ओके। अगर 1 टाइप करूँ तो हो जाएगा, 11 टाइप करूँ तो हो जाएगा, 4 टाइप करूँ तो हो जाएगा, 5 टाइप करूँ तो नहीं होगा, ठीक, 12 टाइप करूँ तो हो जाएगा, 11 टाइप, ठीक। ये होता है नॉट बिटवीन, अलग अलग तरीके से। और आपको सेलेक्ट को सेल करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो तब समझेगा आपने कहाँ से कहाँ तक एरिया में दिया हुआ है सिलेक्शन, वैलिडेशन। ऐसे दिया इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। लेस देन में कि 50 के नीचे ही लिखे, 50 के ऊपर नहीं लिखे। ग्रेटर दे दिया कि 50 दे दिया वैल्यू में तो 50 के ऊपर लिखेगा वैल्यू, 50 के नीचे नहीं लिखने वाला है। तो इस तरीके से जो है इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद में दिया होल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, डेसिबल नंबर भी दिया हुआ है, वही जो हम यूज करते हैं। लिस्ट के बारे में बताते हैं। डेट फॉर्मेट दिया हुआ है, डेट फॉर्मेट में ले लिया मैंने बिटवीन ही, एक डेट हमने टाइप कर दिया, ठीक कि 12/10/2022, ठीक है। ये हमने स्टार्ट डेट और इन डेट डाल दिया हमने, ठीक। आज का डेट डाल दिया क्या कि 5/10/2003, ठीक है, मैंने डाल दिया। तो कह रहा है कि 12/10 से लेकर के 5/10 तक की ही टाइप होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कि 10/10/2022 तो टाइप नहीं होने देगा, क्योंकि 12 से स्टार्ट है। अगर बस मैं यहीं पे 12 में कर दूँ तो आसानी से टाइप हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे मैं कर दूँ, ठीक है, 12/12/2023 तो नहीं टाइप होने वाला, क्योंकि क्या है 10 तक दिया गया है। अगर यहीं पे मैं टाइप करूँ यहाँ से कि 12/9/2023 तो देखिए टाइप हो जा रहा। तो डेट दिया होता है, डेट के अनुसार क्या करते हैं हम इसमें, इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है वैलिडेशन में और भी आपको डेट दिया हुआ है, टेक्स्ट टाइम दिया हुआ है, टेक्स्ट लेंथ दिया हुआ है। टेक्स्ट लेंथ में दिया हुआ है कि इसमें जो है, और टेक्स्ट लेंथ का उपयोग कब करते हैं, अगर मान लीजिए हमें क्या करना हो इसमें, अगर हमने उस वैलिडेशन दिया हुआ है यहाँ से हम क्लियर करेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हो रहा। अगर हमने किसी लिस्ट में हम टाइप कर रहे हैं और ये होगी हमारी ये पिन कोड की, हो गई ये पिन कोड की कॉलम हो गई, और पिन कोड में हम चाहते हैं, पिन कोड हो गया, या साइड में आपका एक मोबाइल नंबर का भी हो गया, ठीक। मोबाइल नंबर का, अब मोबाइल नंबर पता है हमें 10 अंक का होता है। अब चाहते हैं कि गलती से ना 9 हो ना 11 हो, 10 अंक ही टाइप हो। अगर 9 हो गलती से तो तुरंत क्या करें, टेंशन करें हमें, ठीक है, कि ये है तो क्या करेंगे कि हम इस कॉलम को ही पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं वैलिडेशन में और डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ से हम कर देते हैं आपके टेक्स्ट लेंथ, और कितना देते हैं, इक्वल टू 10, यानी 10 अक्षर तक का ही टाइप करेगा। चाहे हम किसी का नाम टाइप करें, 9 10 11 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा जा रहा। चाहे टेक्स्ट हो, चाहे हमने नंबर टाइप किया 8299711023 हो गया टाइप। अगर इसी में हमने एक अंक और बढ़ा दिया यहाँ पे 2 3
4 मैंने कर दिया यहाँ पे, तो नहीं लिखा जाएगा। या हमने एक अंक कम कर दिया हमने, तो भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो भी नहीं लिखी जाने वाला है, क्योंकि इसीलिए क्या करते हैं, वैलिडेशन को लगाते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है आपका वैलिडेशन आया। अगर कभी ये होता है कि अगर हम गलत वैल्यू भी टाइप करें तो टाइप हो जाए। ठीक है, क्या करें कि हम गलत वैल्यू को भी टाइप करें। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे गया और वैलिडेशन में, ठीक है, हमने वैलिडेशन तक दे दिया यहाँ से होल नंबर में ही बिटवीन में, कि हमने दे देता हूँ यहाँ से कि 5 से लेकर के इस बार 15 तक, टाइप बटन 15 तक। ठीक है, और इसमें पता है कि 15 तक टाइप करेंगे हो जाएगा, 5 तक टाइप करेंगे तो हो जाएगा, 4 करेंगे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, 4 करेंगे। हम चाहते हैं कि 4 वैल्यू भी टाइप हो जाए, जो 4 वाली वैल्यू है वो भी टाइप हो जाए। तो क्या करेंगे हम कि सिलेक्ट करके हम वैलिडेशन में जाएंगे हम, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज में टाइप करेंगे, जैसे मैंने टाइटल में दे दिया यहाँ पे CCC कंप्यूटर, और मैसेज कर दिया। ठीक, क्या कि इनपुट नंबर टू इनपुट नंबर 5 to 15। तो ये मैसेज शो करेगा जैसे इसके पास जाएंगे, कर रहा है इनपुट नंबर 5 to 15, तो कर शो करा मैसेज। जिस सेल पे क्लिक करें इधर नहीं आएगा, जहाँ पे है D तक है, D10 तक है। ठीक है, यहाँ तक आएगा, इसके बगल में नहीं आएगा इधर। ठीक है, तो ये था आपका ये इनपुट मैसेज के लिए। और इसके बाद में दिया हुआ है, अगर मैं मैसेज हटा दूँ तो यहाँ से बस हटा दीजिए आप। ठीक है, टाइटल भी हटा दीजिए आप। एरर अलर्ट में आते हैं तो कह रहा है स्टॉप का मतलब कोई भी वैल्यू इंटर नहीं होने देगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, वार्निंग, और वार्निंग दे के यहाँ पे टाइटल में डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया कि दिस VALU दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो यही शो करेगा अगर हम कोई गलत वैल्यू डालेंगे। जैसे मैंने 1 डाल दिया, तो अब देखिए जो हमने टाइप किया था वो शो कर रहा। ठीक, दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड, तो कह रहा हम चाहते हैं कि ये भी टाइप हो जाए तो यस। अगर हमने तेज लिखना चाहते हैं कि ये टाइप हो जाए तो यस। और हमने यहाँ पे 12 टाइप किया तो सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने 14 टाइप किया तो भी कोई दिक्कत। अब इसी में एक और ऑप्शन दिया था आपका इंफॉर्मेशन बस देगा। उसी में एक और ऑप्शन दिया था कि आपका क्या देगा, वो इंफॉर्मेशन देगा। ऐसे बस इंफॉर्मेशन देगा, हमने इंफॉर्मेशन लगा दिया तो ठीक है, कि बस इंफॉर्मेशन देगा। ओके करेंगे, टाइप हो जाएगा। इसमें पता करना कि कौन सी डेटा सही है कौन सी गलत है। तो क्या करेंगे, हम डाटा वैलिडेशन पर आएंगे और कर देंगे यहाँ पे सर्कल इनवैलिड डेटा, यानी जो हमारी गलत डेटा हो उस पर क्या ले जाए, सर्कल लग जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सर्कल आ जाएगा, और इसके बाद में इसमें हटा देंगे यहाँ से तो सर्कल हट जाएगा। ये होता है। चाहते हैं कि हमने जो मार्क दिया होता हट जाए तो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से पूरे को, यहाँ से कर देंगे वैलिडेशन में, और यहाँ से कर देंगे आपका क्लियर, तो सब के सब हट जाएगा पूरे के पूरे। कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या जितना हमने वैलिडेशन दिया था बस उतना ही सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, हम क्लियर करके हटा सकते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है कंसोलिडेट। क्या करता है कि ये अलग अलग सीट पर कोई डेटा होता है तो ये में क्या करता है, लाने का कार्य करता है। ध्यान से देखिएगा, हमने सीट नंबर 4 पे आया, हमने यहाँ पे लिखा नेम,
प्रोडक्ट, ठीक है, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक, टोटल। और यहाँ पे हमने नेम टाइप कर दिया राम का, ठीक है। प्रोडक्ट हमने दे दिया उषा का, क्वांटिटी मैंने दे दिया 3 पीस ऐसे, प्राइस दे दिया हमने जो है कि 120 रुपये, और टोटल करने के लिए, ठीक है, इक्वल PRODUCT, प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक, इंटर कर देने पे आ गया वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करते हो कि इसको हम ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हम क्वांटिटी में अंतर कर देते हैं, किसी में 6 कर देते हैं, किसी में 7, किसी में 4, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ठीक है। हमने कुछ में अलग अलग तरीके का हमने यहाँ पे दे दिया, और क्वांटिटी कॉमन रहने दिया हमने, अरे जो प्राइस है रे कर दिया। इसको सिलेक्ट करके अब इसे टेबल के रूप में बना लेते हैं। और इसको हमने कॉपी कर लिया, क्या कर लिया हमने, कॉपी कर लिया, शीट 5 में गया, पेस्ट कर लिया, 6 में गया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अलग अलग स्थानों पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा इधर उधर मूव करा करके। अब अलग अलग सीट पर हमारी डेटा हो जा रही है, हो जा रही है अलग अलग सीट पर डेटा। हम इसको क्या करते हैं कि अब हम आखिरी वाले सीट पर अभी 9वें पर है, हम एक 10वें पर भी पेस्ट कर लेते हैं। हम इसके बाद में सभी पे अलग अलग क्वांटिटी है सभी पे अलग अलग, या हम चेंज कर देते हैं कि इस पे का कुछ और कर देते हैं, ठीक है, इस पे का कुछ और कर देते हैं क्वांटिटी। प्रोडक्ट तो वही है, रेट तो वही है, क्वांटिटी कुछ अलग अलग है। अब हम चाहते हैं कि सबका जो है क्वांटिटी जोड़ करके हम जाने कि टोटल कितना कितना क्वांटिटी जो है खरीदा गया, ठीक है, टोटल कितना क्वांटिटी खरीदा गया है हम जानना चाहते हैं सीट नंबर 10 पर, कि इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, सभी का क्वांटिटी हम जाने कि कितना क्वांटिटी है। क्योंकि क्वांटिटी पता चल जाएगा तो रेट एक जैसा है, तो पता चल जाएगा कितने का टोटल हुआ है। तो अलग अलग सीट पर डेटा को एक सीट पर लाने के लिए क्या करते हैं, वो आपका कंसोलिडेट ऑप्शन का टूल्स का उपयोग करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि हमने डेटा बना लिया और हम आते हैं कि हमें क्वांटिटी यहीं पर लानी है, तो हम कर्सर को ध्यान रखें यहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे कर्सर रहेगी क्लिक वहीं पे आंसर आएगी। तो हम कंसोलिडेट पे क्लिक जब करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि डेटा जो आया तो कैसे है फंक्शन, सम यानी जोड़ करके, काउंट करके, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, गुणा करके किस तरीके से डेटा है, तो हमने सम फार्मूला ले लिया। रेफरेंस में हमने गया सीट नंबर 9 पे गया, हमने ये क्वांटिटी दे दिया, ऐड, फिर सीट नंबर 8 पे गया, हमने ये क्वांटिटी दे दिया, हमने ऐड कर दिया, हमने 6 पे गया, हमने ये क्वांटिटी दे दिया, हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड कर दिया हमने, 5 पे गया, ऐड कर दिया हमने, 4 पे गया, सिलेक्ट किया, सभी पे अलग अलग क्वांटिटी है, ऐड कर दिया हमने। फिर उसके बाद में हमें लाना किस पे था, 10 पे, क्योंकि सिलेक्शन तो हो गई। जब 10 पे आते हैं तो देखिए ये भी सिलेक्शन हमारा लिया हुआ है इसमें, तो हम इस सिलेक्शन को बैक स्पेस करके हटा देते हैं। कर्सर हमारी यहाँ पे देखिए क्लिक है, ओके पे क्लिक करते हैं, सब डेटा हमारे जोड़ करके आ गए, अलग अलग जो क्वांटिटी थी जोड़ करके एक सीट पर आ गई और गुड़े 120 का हमने कर दिया, टोटल की वैल्यू निकल गई। तो ये होता है कंसोलिडेट का उपयोग कि अलग अलग सीट पर डेटा को एक सीट पर लाने के लिए कैसे करें, ठीक है। प्रोसेस इस तरीके के है। अब कौन सी डेटा को आपको लानी है, किस तरीके से लानी है, यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में कह रहा है व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई कठिन नहीं है, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस में तो देखिए व्हाट इफ एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे हमने एक यहाँ पे बनाया हुआ है आपका नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी बनाया हुआ है यहाँ पे। अब इसका हम चाहते हैं कि अलग अलग समय के अनुसार या सीजन के अनुसार हम अलग अलग रेट सेट करें, क्या करें, अलग अलग प्राइस रेट सेट करें। तो उसके लिए हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे और सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे ऐड पे जाते हैं, और ऐड पे जाने के बाद एक सिनेरियो मैनेजर का अभी करंट हमारा प्राइस ये है, तो एक CUENT करेंट प्राइस,
करंट प्राइस हमने दे दिया, नाम चेंजिंग सेल ये, क्योंकि प्राइस का तो ये है, और हमने ओके पे क्लिक कर दिया। तो एक हमने करंट बना दिया, ऐड करके हमने करंट रहने दिया। फिर एक बनाते हैं न्यू ईयर का, ठीक है, चेंजिंग सेल ऑलरेडी है, ओके पे जाते हैं। अब न्यू ईयर के टाइमिंग पे हम वैल्यू को घटाना चाहते हैं कि वैल्यू को घटा करके हम कम कर दें, तो वैल्यू को हमने घटा करके कम कर दिया, ठीक है। फिर होली के टाइमिंग का हम बनाते हैं चेंजिंग सेल, उसी में होली के टाइमिंग पे रेट थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, टैप बटन करके आप ऐड कर दिए, ठीक है। अब दिवाली के टाइमिंग का चेंजिंग सेल, हमने क्या किया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमने 3 रेट बना दिया, और भी अपने समय के अनुसार बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि न्यू ईयर आ गया, हमने न्यू ईयर वाला रेट जो है प्राइस सेट कर दे, तो न्यू ईयर पे आके शो करा दिया, न्यू ईयर वाला रेट लग गया, ठीक है, प्राइस में अंतर हो गया, ठीक है, ऐसे लिस्ट में शो करेगा। चाहते हैं कि नहीं अब होली आ गया, तो हमने होली वाला जो रेट यहाँ पे सेट कर दिया। तो ऐसे जो है रेट सेट करने के लिए क्या करते हैं, ये प्राइस लिस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में और कह रहा है यहाँ से कह रहा है कि गोयल सिक क्या होता है, ध्यान रखिए। तो हमने गोयल सिक में बनाया हुआ है यहाँ पे एक फार्मूला करके, गोयल सिक में ये कहता है कि एक एग्जांपल जिसे अनुमानित बताते हैं कि अगर ये कह रहा है कि गोयल सिक में कि हमारे पास 4 kg है, क्वांटिटी जो है 4 kg है, और रेट जो है पर kg का 16 रुपये है, तो पता है 4 kg कितना हो जाएगा, 64 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और आपसे कोई ये दे दे कि यहाँ पे आपको अगर हमें 4 दे दिया और हमने 64 दे दिया, तो आप बता सकते हैं कि kg का दाम कितना पड़ेगा। हमने 4 kg है और 64 रुपये है, तो 1 kg का दाम कितना आया, हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। वही क्या करता है, गोयल सिक निकालता है कि हमारे पास की 600 रुपये हैं और उसमें हमें 20 kg खरीदना है, तो उसमें 1 kg का दाम कितना होगा। या हमारे पास 950 रुपये हैं, ठीक है, और कोई चीज़ें हमें ठीक जो है 44 रुपये kg मिल रही है, ठीक है। हमारे पास टोटल वैल्यू कितने हैं, 950 रुपये, और जो रेट है और जो क्वांटिटी है, सॉरी नहीं रेट है, जो रेट है वो आपके 44 रुपये है, ठीक है। तो कितना kg मिलेगा, ठीक है, तो कितना kg मिलेगा, तो क्या करेंगे हम इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। तो यही जो है गोयल सिक निकालता है, क्या निकालता है कि आपको एक तरीके से ऐसे देनी होगी, यानी कि हमने टेबल 4 64 और इसको गुणा किया हमने, देखिए क्या है ना प्रोडक्ट, ठीक 4 64 का। अब उसी प्रकार से क्या किया कि हमने गया वाटी पे एनालिसिस पे, गोयल सिक पे, और यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास टू सेट सेल, सेट का मतलब हमें इसमें आपकी वैल्यू देखनी है, एक टेबल नहीं बनाएंगे तो डेटा कैसे बताएगा हमें, तो इसलिए एक टेबल छोटा सा बनाना है। और कह रहा है सेट सेल टू वैल्यू में हमारे पास कितने रुपए हैं, ठीक है, हमारे पास है जैसे 675 रुपये, कितना पास है हमारे पास 675 रुपये मेरे पास है। अब कह रहा है कि या तो आप 4 kg के हिसाब, या तो 4 कितना है 4 kg का हमें रेट जानना हो, या 16 रुपये के हिसाब से कितना kg मिलेगा 675 रुपये में। कह रहा है कि सेट सेल में हमने क्या डाल दिया कि ये वैल्यू हमने डाल दिया, और टू वैल्यू हमारे पास 675 रुपये है। कह रहा है बाई चेंजिंग सेल, किस में देखना चाहते हैं ये कि 16 रुपये के हिसाब से 675 रुपये में कितना kg मिलेगा, ओके पे क्लिक कीजिए। कह रहा है कि 675 रुपये में 16 kg के हिसाब से आपको इतना kg मिलेगी, कैंसिल करके। या तो आप जानना चाहते हैं कि सेट सेल में ये ले लिया हमने टू वैल्यू में, ठीक है, कि वही 950 रुपये है, ठीक है 950 रुपये है, तो हमें जो है 4 kg खरीदना है, अरे 4 kg खरीदना है, 950 रुपये में 4 kg ही लेना है,
तो 1 kg का दाम कितना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये बताएगा कि आपका कि 950 रुपये है, तो 4 kg खरीदेंगे तो 1 kg का दाम 237 रुपये 5 पैसे पड़ेगा या 50 पैसे पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करता है, कि अनुमानित चीज़ों को बताने कार्य करता है। यहाँ से आप चीज़ों को इस तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप सीधे कैलकुलेटिंग का उपयोग करके भाग दे करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन टूल दिया हमने, टूल का कार्य बताया। और इसी प्रकार से दिया हुआ है आगे नीचे डेटा टेबल दिया हुआ है। अगर कोई बना नहीं देगा तो ऐसे डेटा टेबल पे आप क्लिक कीजिए, आपको कोई वैल्यू ही समझ में नहीं है, कि हम इसमें करें तो करें क्या। कह रहा है इनपुट जो है रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल, क्या करेंगे इसमें, कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो क्या करना होगा कि इसमें कहता है कि जो डाटा टेबल है, हमने क्वांटिटी एक बना दिया, डाटा टेबल एक टोटल बना दिया, क्वांटिटी 4, 7, 5 ऐसे हमने बना दिया, और हमने कर दिया कि 4 kg का जो 4 kg का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 64 रुपये आएगा। यानी कि इक्वल इस 64 को हमने कॉपी कर लिया, इक्वल लगा के 64 कॉपी कर लिया। अब इस 64 में क्या गया है, 16 का उपयोग किया गया है और 4 का भी उपयोग किया गया है। तो कह रहा है कि जो 4 kg का दाम 64 रुपये है, किसके हिसाब से, 16 के हिसाब से। कह रहा है 4 kg का दाम, 4 क्वांटिटी का दाम 64 रुपये 16 के हिसाब से। तो 7 kg कितना होगा 16 के हिसाब से, 5 kg कितना होगा 16 के हिसाब से, 67 kg कितना 16 के हिसाब से। तो आपको सेलेक्ट करनी है, ऐसे क्या करनी है, इस तरीके से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है इसमें डाटा टेबल में। अब ये वैल्यू हमारी कॉलम में है कि रो में है, कॉलम में है, तो कॉलम पे क्लिक करनी है और हम क्वांटिटी को निकालें तो क्वांटिटी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 64 को मैंने यहाँ से लाया हूँ तो यही सेलेक्ट करेंगे, बाहर से यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि इस 64 में इस 4 का उपयोग किया गया है। 64 में इस 4 का उपयोग इसलिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए निकल गया। यानी हम क्वांटिटी के अनुसार निकाल रहे हैं तो हम क्वांटिटी को ही सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं कि हम 16 को गुणा कर दे इसमें। ठीक है, और ऐसे अगर बना हुआ इक्वल 64 को मैंने कॉपी कर लिया, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में, डाटा टेबल में, और यहाँ से हम दे देते हैं वैल्यू आपको रो में। ठीक है, रो में, और क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तब देखिए वैल्यू निकाल ली है, और इसके अलावा कोई इस तरीके से उपयोग इसका नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलेगा। पता चला व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है। एक थोड़ा सा है 2 मिनट का एक और, ठीक है, 1 मिनट का। ठीक है, ये जो होता है आपका एक ग्रुप आउटलाइन, ये क्या करता है कि अगर कोई बहुत बड़ा डेटा है तो हमने इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करने के बाद हम डेटा को छुपा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं, और अनग्रुप भी करके इस डेटा को अलग अलग हटा भी सकते हैं, अनग्रुप करके हटा भी सकते हैं ग्रुप करके। और सब टोटल होता है कि हम सबकी टोटल भी निकाल सकते हैं। और किसका टोटल निकालना है, क्वांटिटी का, प्राइस का तो नहीं, क्वांटिटी का और टोटल का करेंगे तो बता देगा आपका कि टोटल क्वांटिटी कितना है आपका, 82 है, 42 टन क्वांटिटी है टोटल, और सबकी वैल्यू जोड़ने पर कितना आएगा, ये आएगा। तो ये जो है वैल्यू को, डेटा को, बड़े डेटा को ग्रुप अनग्रुप करके क्या करते हैं, छुपाने लाने के लिए करता है, और सब टोटल के द्वारा क्या करता है, सबकी टोटल जो है एक साथ देखने के लिए करता है। ठीक है, और इसका कोई बड़ा उपयोग नहीं है। ठीक है, इसको देखिएगा, नहीं आएगा तो देख लीजिएगा हेल्प में, फिर नहीं आएगा तो फिर से हम बता देंगे। ठीक है।